साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, भक्ति काव्य पर चर्चा से पूर्व आवश्यक है कि उसकी पूर्व पीठ क्या, उसकी भूमिका को हम समझ लें, भक्ति शब्द के उद्गम को जान लें और किस तरह से भक्ति काव्य का उद्भव और विकास क्रमशः हुआ, उसके बारे में हम समझ लें। तो आज की वीडियो में छोटा सा वीडियो है, भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका यानी उसकी भूमिका पर हम बात करेंगे। चलिए जुड़ते हैं हम वीडियो से, तेज़ी से बढ़ते हैं आगे। उसके बाद साथियों हम कल से क्रमशः संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, इस तरह से जो भक्ति काव्य की 4 शाखाएँ हैं उन पर बात करना शुरू करेंगे। तो आज भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका यानी भूमिका पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखते हैं पहला बिंदु। साथियों, भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं। कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। यह तथ्य साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। शुक्ल जी ने भक्ति काल का निर्धारण 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक किया है। ठीक है, अब अगला बिंदु देखते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। उसका उत्तराधिकारी जूना शाह, जिसको जौन शाह ही कहते थे, जिसका उल्लेख मुल्ला दाऊद ने अपने चंदाइन में किया है। हुसैन शाह शर्की, ये जौनपुर का जो था हुसैन शाह शर्की, यह कुतुबन का आश्रयदाता रहा है। कुतुबन सूफी कवि, कुतुबन का आश्रयदाता हुसैन शाह शर्की रहा है। अब देखिए अगला बिंदु भक्ति काव्य की भूमिका के संदर्भ में। विद्यापति ने कीर्तिलता में जौनपुर का रोचक वर्णन किया है। अगला तथ्य देखिए, सत्यपीठ संप्रदाय, ये इसका संबंध अलाउद्दीन हुसैन शाह से है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनी न चाकर को चाकरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में उस समय की सामाजिक परिस्थिति का वर्णन किया है। अब अगला देखिए, ब्रह्मसूत्र की रचना वादरायण ने की थी, जिस पर शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य लिखा। ब्रह्मसूत्र की रचना वादरायण ने की थी, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, टोटेमवाद, टोटेमवाद का संबंध किससे था? प्राकृतिक शक्तियों में दैवीय शक्ति की संकल्पना को टोटेमवाद कहा जाता था। यातु विद्या, यातु विद्या का संबंध किससे था? तंत्र विज्ञान से, यानी तंत्र मंत्र टोटका से था। आध्यात्म रामायण में राम तथा शिव के बीच परस्पर भक्ति प्रदर्शित की गई है। यही भावना ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिव और कृष्ण के मध्य व्यक्त हुई है। शिव योग साधना के प्रवर्तक तथा आदिगुरु माने जाते हैं। वैष्णव धर्मानुयायी रामानंद ने तथा उनके अनुयायियों ने लोक प्रचलित भाषाओं का आश्रय लेकर उन्हें प्रश्रय दिया था। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। हिंदू धर्म को व्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। साथियों, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यह तथ्य नोट कर लीजिए। इसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, श्रमण धर्म के अंतर्गत जैन एवं बौद्ध मतों की गणना की जाती है, जिनका लोक धर्मी होने के कारण निर्गुण भक्ति पर न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा। अब इस्लाम की बात करेंगे। इस्लाम में शरा और बेशरा 2 प्रकार की कोटियां हैं। शरा सनातनी है और बेशरा मस्त मौला फ़कीर, जो कभी कभी पीर पैगंबर के चमत्कार पूर्ण करिश्मों का आश्रय लेते हैं। ये अपनी क्रियाओं में इस्लाम के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा तक कर दिया करते हैं। बेशरा का एक समुदाय मजबूब नाम से प्रसिद्ध है, जिसके अनुयायी न रोज़ा नमाज मानते हैं और न पैगंबर के प्रति आस्थावान हैं। बेशरा साधक मलामती कहलाते हैं, जो ईश्वर के कृपा पात्र समझे जाते हैं। बेशरा संप्रदाय के अंतर्गत मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल सहबाजिया,
मूसा सुहागिया आदि कई उप संप्रदाय हैं। भारतीय सूफी बेसरा संप्रदाय के हैं, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। भारतीय सूफी बेसरा संप्रदाय के हैं जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी सनातन पंथी मुसलमानों से मेल नहीं खाते। भारतीय सूफी संप्रदाय के बारे में जान लीजिए। इसके देखिए 5 संप्रदाय इसमें हैं: चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। चिश्ती में साबिरी और निज़ामी। निज़ामी के भी 2 भाग हैं, हिशामी और हाजशाही। कादरी के 2 भाग देखिए, बहाबिया और रजाकिया। रजाकिया के 2 भाग, मुकीम शाही और नौशाही। ठीक है, नौशाही के प्रवर्तक हाजी मोहम्मद थे। अब सुहरावर्दी के देखिए 5 भाग हैं: जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही। नक्शबंदी सूफियों को सनातनी मुसलमानों में बहुत सम्मान प्राप्त है। ये भक्ति के कुछ संप्रदाय और वो उनके स्थान, जैसे शास्ता पूजक संप्रदाय का प्रचलन केरल में, धर्म ठाकुर संप्रदाय बंगाल, सहजिया संप्रदाय बंगाल, ये क्या है, बाउल संप्रदाय बंगाल, सत्यपीर संप्रदाय बंगाल, और ये कर्ता भाजा संप्रदाय ये बंगाल, पंचशाखा संप्रदाय उड़ीसा, और वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र, और महानुभाव संप्रदाय महाराष्ट्र। साथियों, वारकरी और महानुभाव ये दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। वारकरी तो बहुत महत्वपूर्ण है। वारकरी संप्रदाय का संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से है। ठीक है, यह जान लीजिए। अगला बिंदु देखिए, काव्य शास्त्रीय परंपरा की शुरुआत ईसा पूर्व 2री शती से भरत के नाट्यशास्त्र से हुई। काव्य शास्त्रीय परंपरा की शुरुआत ईसा पूर्व 2री शती से भरत के नाट्यशास्त्र से हुई, जबकि विभिन्न अभिनयों में श्रृंगारादि रसों को महत्व दिया जाने लगा था। आगे चलकर भामा के अलंकारवाद, वामन के रीतिवाद तथा आनंदवर्धन के ध्वनिवाद, कुंतक के वक्रोक्तिवाद, क्षेमेंद्र के औचित्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ। कवि शब्द कुंग कवि द्वारा निर्मित है, जिसका तात्पर्य जानने वाला अथवा वर्णन करने वाला है। अथर्ववेद में इसका प्रयोग क्रांतदर्शी और प्रज्ञावान के अर्थ में किया गया है। कबीर का मत है कि जिनको हम साधारणतः कवि कह दिया करते हैं, वह भी उसी प्रकार मर जाया करते हैं जिस प्रकार कोई कपटी साधु व्यर्थ की केदार यात्रा करके मर जाता है, अथवा व्रती कहलाने वाले जैन अपना बाल नोच नोच कर मर जाया करते हैं। इनमें किसी को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। कवि कवि न कविता मुए कापड़ी के दारो जाइए। अच्छा, ये कपटी साधु नहीं, कपड़ी साधु, ठीक है ना, कापड़ी साधु कह रहे हैं। कापड़ी साधु व्यर्थ की केदार यात्रा करके मर जाया करता है। ठीक है, देखिए अगला बिंदु, हम बड़ कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी। ये रैदास की पंक्तियां हैं। तुम जिन जानो गीत हैं यह निज ब्रह्म विचार। ये कबीर की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। भक्ति वास्तव में रुचि, प्रवृत्ति और संस्कार पर निर्भर है। पूजन पद्धति अथवा उपासना के भेद तो हो सकते हैं, किंतु भक्ति अपने आप में अविभाज्य है। सगुण भक्ति का मूल्य कदाचित दक्षिण में है, परंतु निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वतर उपनिषद में है। ठीक है, प्राकृत साहित्य में प्रचलित सूक्तियों के अनुकरण में ही कदाचित दूहा छंद का प्रचलन, जिसे बाद में साखिलियों के लिए अपनाया गया। अब इसमें कह रहा है, जैन कवियों द्वारा रचित प्रबंध काम्बों के अंतर्गत कहा, चर्यु, पुराण आदि मिलते हैं तथा बौद्ध कवियों की रचनाओं में दोहे और चर्या पद प्रसिद्ध हैं। मुक्तक काव्यों के अनेक उदाहरण हमें जैन काव्य में मिलते हैं, जिनमें चूनड़ी उल्लेखनीय है। जिस प्रकार दोहों ने साखियों का रूप ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार चर्या गीतों ने बानियों तथा शब्दों का रूप धारण कर लिया। लोक प्रचलित गीतों की परंपरा भी तत्कालीन फाग, चरचरी, बारहमासा आदि के रूप में पाई जाती है। नाथ साहित्य में जहाँ योग साधना को विशेष महत्व दिया गया है, वहीं भक्ति साहित्य में भक्ति भावना का स्वर मुखर हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये देखिए आज आपने भक्ति पार की पूर्व पीठिका के बारे में जान लिया। साथियों, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में निर्गुण भक्ति काव्य यानी संत काव्य पर विस्तार से चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।